लेवल बेस्ड स्ट्रैटेजी है आशीष। आज भी मेरा व्यू यही है कि छोटे ही रखें अपने एक्सपेक्टेशंस को, स्पेशली अगर आप डे ट्रेडर हैं तो। कल वो जो हमारी, आपने बिल्कुल सही कहा, वो जो रेंज थी मार्केट ने, उस रेंज में आपको दो ट्रेड्स थी, लार्जली दो ट्रेड्स थी। उसके बाद तीसरी चौथी ट्रेड का कोई मतलब नहीं था। एक सेल ट्रेड दी, एक बाय ट्रेड दी, बस उसके बाद मामला खत्म। देखिए, पहला सपोर्ट है 24,450 से 24,500 पर ऑप्शंस के हिसाब से, वीकली ऑप्शंस के हिसाब से। निफ्टी पर वीकली ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ध्यान रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 24,250 से 24,300, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर ये टूटा तो मैं सबसे पहले कहूँगा कि अब मार्केट में वापस करेक्शन की शुरुआत होगी। तो इसके लिए 24,250 से 24,300 क्लोजिंग पर नहीं टूटना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस कहाँ है? पहली रेजिस्टेंस आपको मिलेगी, कल का हाई देखिए 24,705 था, 24,700 से 24,750 जहाँ पर कल का हाई है, और जहाँ पर सबसे बड़ा कॉल राइटर बैठा है आपका 24,700 पर सबसे बड़ा कॉल राइटर बैठा है, तो उस हिसाब से ये। और उसके बाद जो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है, जो वेल डॉक्यूमेंटेड है, रीसेंट हाई 24,850 के करीब का था, 24,800 पर 50% रिट्रेसमेंट है, और 25,000 पर साइकोलॉजिकली आपकी रेजिस्टेंस प्लेस्ड है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ये वो दीवार है हमारी, जो अगली दीवार है, जो पिछली दीवार 24,350 की थी, अब अगली दीवार 24,800 25,000 की है। तो या तो आप इस एक अप्रोच ये रहेगी कि आप इस रेंज को प्ले करें। वो रेंज क्या है? 24,450 से 24,800, 350 पॉइंट की रेंज है, हम उसके बीचों बीच खड़े हैं। तो उस रेंज को प्ले करें, 24,500 के जितना पास खरीदें, 24,750 के जितना पास बेचें, एक स्टॉप लॉस लगा दें सिस्टम में 50-60 पॉइंट का दोनों तरफ। एक अप्रोच तो ये है, और इसमें एक ध्यान रखें, आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:1 का ही है, उससे ज़्यादा का नहीं है। अगर आप 50 पॉइंट का स्टॉप रख रहे हैं तो 50 पॉइंट का रिवॉर्ड है, उससे ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन ना रखें। बड़ी ट्रेड आपकी पोजिशनली खुलेगी अगर या तो आप 25,000 के ऊपर निकल जाएं, या फिर आप 24,250 के नीचे बंद हो जाएं। 24,250 के नीचे बड़ी गिरावट, 25,000 के ऊपर बड़ी रैली। तो उस हिसाब से अब इस मार्केट को अप्रोच करें कि कुछ टाइम के लिए इस रेंज को प्ले करें, लेकिन इसी रेंज में अगर ब्रेकआउट आए या ब्रेकडाउन आए तो उसको भी प्ले करें। ये स्ट्रांग है। कल इसने निफ्टी बैंक ने एक बड़ी रैली दी थी, लेकिन निफ्टी बैंक के साथ जब कल एक दिक्कत हुई थी, क्लोज खराब था। क्लोज डे लो पर हुआ निफ्टी बैंक का, हायर लेवल से अच्छा खासा स्लिप हुआ निफ्टी बैंक। लेकिन ठीक है, एक दिन से आप अपना व्यू नहीं चेंज कर सकते। यहाँ पर पहला सपोर्ट मिलेगा आपको 52,700 से 52,800, 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। देखिए, बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रेच हो गया है, तो थोड़ा सा हो सकता है, कुछ जैसे गाबा सर कहते हैं ना, अनस्ट्रेचिंग की जरूरत है, तो वो हो सकता है कल उस हिसाब से हो रही हो, थोड़ा सा आज और हो सकता है। और फिर ये लेवल्स अपने आप ऊपर आ जाते हैं जब मूविंग एवरेजेस ऊपर आ जाती हैं। और बड़ा सपोर्ट आपका ऑल इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 52,200 से 52,300, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 53,000 तक की तो आपको हर डिप को बाय करना है आशीष, और 52,700 के एक स्टॉप के साथ। 52,700 अगर ब्रीच होना शुरू हुआ तो शायद मार्केट में वापस एक गिरावट आएगी, लेकिन 53,000 तक की हर गिरावट को एज अ लीप ऑफ फेथ आपको यू शुड बाय ऑन डिप्स। रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी आपको? पहले 53,700 से 53,800 कल का हाई, और उसके बाद आपका ऑल टाइम हाई 54,400 से 54,500। उसकी भी तैयारी जो कह रहे हैं आपको इस सीरीज़ में करनी चाहिए। अगर वीकनेस दिखे, जैसे कल 11 बजे के बाद वीकनेस दिखनी शुरू हुई थी, अगर वीकनेस दिखे सिर्फ इंट्राडे बेसिस पर, तब सेल ट्रेड होगा डे हाई के स्टॉप के साथ। लेकिन टेक्सचर अभी भी दोनों इंडेसेस का जो बड़ा टेक्सचर है वो बाय ऑन डिप्स का है, जब तक आप 20 डे के ऊपर है।